खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी। हे बेस आर्मी, सो आज मैं आई हेट यू फोर्स टू मैरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही सीन देखते हैं जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग को घूरा जा रहा था, जहाँ टेयोंग जंगकुक के देखने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी जिमिन विंडो से अपना फेस बाहर निकालता है और कहता है कि हे, क्या पूरा टाइम यहीं खड़े रहना है, शॉपिंग पे नहीं चलना। जहाँ जंगकुक अपने सेंसेस में आता है वो जिमिन की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग जिमिन जहाँ टेयोंग भी जिमिन की तरफ देखता था। भी जंगकुक टेयोंग की तरफ आइज रोल करता है, वो टेयोंग को इग्नोर कर जाकर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और टेयोंग इमीडिएटली जाकर पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है, जहाँ होल रहा जंगकुक चुप रहता है, जहाँ टेयोंग और जिमिन पीछे बैठे हुए बात कर रहे थे। बट जंगकुक स्टिल कार मिरर के थ्रू टेयोंग को देख रहा था, क्योंकि जंगकुक टेयोंग पे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था, जहाँ जंगकुक को काफ़ी अजीब फील हो रहा था। वहीं हम एक शॉप में देखते हैं जहाँ जंगकुक खड़ा हुआ क्लोज देख रहा था, जहाँ टेयोंग वहीं खड़ा हुआ था, जहाँ जिमिन भी वहीं पे था। तभी एक लड़की जंगकुक से पूछती है कि आपको कुछ पसंद आया सर। इस पर जंगकुक रैंडमली एक ड्रेस पिक करता है और वो टेयोंग की तरफ उस ड्रेस को रोल करता है, और वो काफ़ी रूड तरीके से कहता है कि ये ट्राई कर लो। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ तक नहीं देख रहा था और वो दूसरी साइड देख रहा था, जहाँ टेयोंग कहता है बट ये ड्रेस। तभी जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग जंगकुक के घूरने से डर जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ड्रेस चेंज कर आता हूँ। जहाँ टेयोंग उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ टेयोंग जंगकुक वहीं काउच पे बैठा हुआ था, जहाँ जिमिन वहीं पे बैठा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम जानबूझ के मेरे साथ आए हो ना। जहाँ जिमिन आइज़ रोल करता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है क्या। इस पर जंगकुक कहता है कि सच बताना, ह्यूंग ने तुम्हें मेरे यहाँ जासूसी के लिए भेजा है ना। जहाँ जिमिन इससे पहले कुछ कहता भी जिमिन का फ़ोन रिंग करता है। इस पर जिमिन कहता है कि इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं ज़रा आता हूँ। जहाँ जिमिन उठकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ जंगकुक इरिटेट हो रहा था इस वक्त काफ़ी ज़्यादा। तभी टेयोंग वेडिंग गाउन पहनकर आता है, जहाँ जैसे टेयोंग आता है जंगकुक अपनी आइज रोल करता है और टेयोंग की तरफ देखता है। तभी वो स्टिल ब्लैंक रह जाता है, क्योंकि वो वेडिंग गाउन टेयोंग पे एकदम परफेक्ट लग रहा था, ऐसे कि वो टेयोंग के लिए ही बना हो। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली बस टेयोंग को घूरे जा रहा था, जहाँ टेयोंग क्वेश्चनेबल लुक से जंगकुक की तरफ देख रहा था, जहाँ जंगकुक कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, वो स्टिल ब्लैंकली बस टेयोंग को घूरे जा रहा था, जहाँ टेयोंग को जंगकुक थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो लड़की जंगकुक से कहती है कि ये ड्रेस फाइनल करूँ सर। जहाँ जंगकुक उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है हाँ। इस पर वो लड़की कहती है कि क्या मैं ये ड्रेस फाइनल करूँ। इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता, तभी वो लड़की अपना हेड लाती है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी जंगकुक टेयोंग के क्लोज आता है, जहाँ टेयोंग ये चीज़ देखकर नर्वस होता है और वो अपने गाउन टाइटली होल्ड करता है। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक को देख रहा था और वो जहाँ जंगकुक टेयोंग के क्लोज आता है और वो टेयोंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। जहाँ टेयोंग को ये थोड़ा अजीब लगता है, अपनी आइस फ्लोर की तरफ कर लेता है। तभी जंगकुक टेयोंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है, जहाँ टेयोंग ये देखकर इमीडिएटली पीछे होता है। तभी जंगकुक ये चीज़ देखकर स्मग करता है और वो पीछे होता है और कहता है कि तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो। जहाँ टेयोंग शॉक होता है, जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग जंगकुक के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी खुश होता है। तभी जंगकुक के नेक्स्ट वर्ड सुनकर टेयोंग की खुशी एकदम से गायब हो जाती है, जब जंगकुक ये कहता है बट यू नो व्हाट, मुझे तुम इस ड्रेस में जहर लग रही हो। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए शादी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई की प्रेशर में आके तुमसे शादी कर रहा हूँ। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। इस पर जंगकुक कहता है और ये मत समझना कि तुम जैसा लड़का कभी मेरा हस्बैंड बनना डिजर्व भी करता है।
याद रखना, ये शादी सिर्फ मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें वो पोजीशन नहीं दे पाऊँगा जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूँ। मैं इसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ टियोंग ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था, जंगकुक कहता है कि सच कहूँ तो मुझे तुम जैसे अगले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा फ्रीडम मुझसे छिन जाएगा। जहाँ टियोंग को जंगकुक की बातें समझ में नहीं आती, तभी जंगकुक टियोंग के क्लोज जाता है, उसके कान में विस्परिंग करता है और कहता है कि वेलकम टू हेल लव। जहाँ टियोंग जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ टियोंग की आइज़ इस वक्त टेढ़ी हो गई थी और जंगकुक स्मग करता है। तब जहाँ टियोंग इससे पहले कुछ समझ पाया, तभी पीछे से जिमिन आता है और कहता है कि आई एम सॉरी गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल थी। क्या हुआ टियोंग, तुमने ड्रेस ट्राई कर लिया? जहाँ जंगकुक कंटिन्यूसली स्माइल करे जाता है, जहाँ टियोंग ब्लैंकली जिमिन की तरफ देखता है, जहाँ जिमिन कहता है कि वाओ, ये ड्रेस तो सच में तुम्हें परफेक्ट लग रही है। आई थिंक हम ये ड्रेस फाइनल करते हैं। जंगकुक तुम्हें क्या लगता है? जहाँ जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है, तभी जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है कि सच में ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है, नहीं टियोंग? जहाँ टियोंग बस ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। वेल शॉपिंग करने के बाद जिमिन टियोंग को डिनर पे चलने को कहता है, बट जहाँ टियोंग जिमिन को ये बोलकर मना कर देता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर जाके रेस्ट करना चाहता है। खरा हुआ टियोंग और जिमिन की बातें सुन रहा था। वेल देन उसके बाद तीनों ही कार की तरफ जाते हैं, जहाँ जंगकुक ड्राइविंग सीट की तरफ ही जा रहा था, जहाँ जिमिन जाकर बैक सीट पे बैठ जाते हैं। तभी टियोंग भी बैक सीट का दरवाज़ा खोल ही रहा होता है, तभी जिमिन दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। जहाँ टियोंग जिमिन की तरफ देखता, तभी जिमिन टियोंग को इशारा करता है कि वो फ्रंट सीट पे बैठे। जहाँ ये चीज़ देखकर टियोंग डरता हुआ वो जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, अपनी आइस दूसरी तरफ रोल कर लेता है। जहाँ टियोंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तभी वो जाता है और वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता है, जहाँ वो फ्रंट सीट पे आके बैठता है और वो आइज रोल करता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है। तभी जंगकुक टियोंग को इग्नोर कर कार स्टार्ट करता है, वो कार ड्राइव करने लगता है, जहाँ होल राइट। टियोंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, वो चुपचाप बस नीचे फ्लोर की तरफ देख रहा था, जहाँ टियोंग के माइंड में जंगकुक की बातें ही चल रही थी और टियोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने अभी जो कुछ भी कहा वो सब क्या था। जहाँ जंगकुक रियलाइज़ हो गया था कि टियोंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और वो इस वक्त काफ़ी खुश था। वेल टियोंग को घर ड्रॉप करने के बाद जंगकुक और जिमिन भी अपने मैंशन में चले जाते हैं। वेल वहीं हम रात में डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ आरएम से पूछता है कि जंगकुक मैं बहुत खुश हूँ आज। जहाँ जंगकुक आइज़ करते हुए आरएम की तरफ देखता है, जहाँ आरएम कहता है कि शुगर ने मुझे कॉल करके बताया, उसने कहा कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छी ड्रेस फाइनल की है वेडिंग के लिए, थैंक्स जंगकुक मेरी बात रखने के लिए। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, तभी आरएम जिन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जब जंगकुक और टियोंग एक दूसरे को पसंद करता है तो बस हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ जिन आरएम की तरफ क्वेश्चनेबल लुक से देखता हुआ जंगकुक की तरफ इशारा करता है, तभी आरएम जंगकुक की तरफ आइज रोल करता हुआ कहता है कि जंगकुक तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम आज टियोंग से मिले, तुम्हें वो कैसा लगा? जहाँ जंगकुक खाना खाना रोकता और वो स्पून टेबल पर रखता हुआ आरएम की तरफ अपनी आइज रोल करता है और कहता है कि मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ ये बात सुनकर जिमिन और आरएम तीनों ही शॉकली जंगकुक की तरफ देखते हैं। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या आई मीन अगर सबकी यही मर्ज़ी है तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार, पर मेरी एक शर्त है। इस पर आरएम कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो भी शर्त है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूँगा। जिस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि मुझे लगता है पहले आपको सुन लेना चाहिए, हो सकता है कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज़ मांग दूँ जो आप मुझे ना दे पाएँ। जिस पर आरएम स्माइल करता है और कहता है कि ऐसी क्या बात है। इस पर जंगकुक कहता है कि मैं टियोंग से शादी तो करूँगा पर मैं एक अलग घर में रहना चाहता हूँ। जहाँ सभी लोग शॉक्ड होते हैं, जहाँ जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या मतलब, अलग घर से तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर जंगकुक कहता है कि आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं टियोंग से शादी करूँ, तो मैं टियोंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट शादी के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं और टियोंग अपने अलग रहें। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं और टियोंग भी यही रहें। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपना अलग घर में रहें और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर आरएम कहता है बट जंगकुक मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम अलग घर में क्यों रहना चाहते हो? ये इतना बड़ा मेंशन है, इसमें तुम और टियोंग आराम से रह सकते हो, तुम लोगों को किस चीज़ की प्रॉब्लम है? इस पर जंगकुक कहता है कि ह्योंग मैंने आपकी इतनी बड़ी बात मानी, मैं टियोंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ, कि आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते? जिस पर आरएम कहता है कि नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें और टेयोंग को कभी भी अलग घर में सेटल नहीं होने दूंगा। इस पर जंगकुक कहता है बट क्यों, आपकी प्रॉब्लम क्या है योंग? इस पर आर्यन कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार जब तुम्हारी और टेयोंग की शादी हो गई तुम अलग घर में ले जाके पता नहीं उसके साथ कैसा बिहेव करोगे, इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। तुम और टेयोंग शादी के बाद इसी घर में रहोगे और ये फाइनल है। इस पर जंगकुक कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी टेयोंग से शादी करने के अगेंस्ट हूँ। मैं भी देखता हूँ आप मेरी ज़बरदस्ती कैसे शादी कराते हैं। जहाँ जंगकुक ये बोलकर उठकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ आर्यन गुस्से में अपना हेड होल्ड करता है और कहता है कि ये लड़का मुझे पागल कर देगा। तभी जिन अपना हेड लाता है और वो जिन को इशारा करता है आर्यन को समझाने का। तभी जिन अपना हेड लाते हैं और वो आर्यन की तरफ देखते हैं और कहता है कि आर्यन इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। जहाँ इस पर आर्यन जिन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें ये ठीक लगता है, तुम भी यही चाहते हो कि टेयोंग और जंगकुक शादी के बाद अलग हो जाए। जिस पर जिन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो लोग अलग रहना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना आर्यन। जंगकुक को राइट है अपने लाइफ के डिसीजंस करने का। अगर वो हमारी एक बात मान रहा है तो उसकी ये बात मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर आर्यन कहते हैं बट मैं उन्हें अलग घर में कैसे रहने दूँ, मैं जंगकुक के बगैर नहीं रह सकता जिन। पहले ही मैं इतने सालों से जंगकुक से दूर रहा हूँ और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे अलग घर में शिफ्ट कर दूँ। इस पर जिन कहता है कि आर्यन जंगकुक कहाँ कहीं दूर जा रहा है, वो यहीं सियोल में होगा। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम उससे मिल सकते हो, तुम उससे रोज़ कंपनी में मिलोगे और जंगकुक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेयोंग होगा उसका ख्याल रखने के लिए। वैसे भी अब जंगकुक बड़ा हो गया है, उसकी शादी होने वाली है, तो तुम उसके लिए वरिड होना छोड़ दो आर्यन। जहाँ आर्यन ब्लाइंडली जिन की तरफ देख रहे थे, इस पर जिमिन कहता है कि मुझे लगता है कि ह्यूंग ठीक कह रहा है। जंगकुक और टेयोंग को अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जंगकुक इस कंडीशन पर टेयोंग से शादी करने के लिए एग्री होता है तो मुझे लगता है हमें उसकी कंडीशन मान लेनी चाहिए। इस पर आर्यन कहता है कि जिमिन तुम भी यही सोचते हो। जहाँ जिन और जिमिन दोनों ही आर्यन की तरफ देखे थे, इस पर आर्यन कहता है कि ठीक है मैं उन लोगों को अलग घर में शिफ्ट कर देता हूँ, बट क्या गारंटी है कि जंगकुक टेयोंग से अच्छे से बिहेव करेगा। जिन तुमने देखा ना, कल तक वो शादी के अगेंस्ट था और आज ऐसा क्या हो गया जो वो अचानक शादी के लिए मान गया। वो अलग घर में क्यों रहना चाहता है। जिस पर जिन कहता है कि क्योंकि कल तक वो टेयोंग से मिला नहीं था, हो सकता है कि उन लोगों ने आपस में बात की हो तो उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आर्यन मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जंगकुक बच्चा नहीं है, वो अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लेगा। जहाँ आर्यन इस बात से डिसएग्री कर रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.